असली विलन तो रोमन रिंग्स और सीएम पंक है। ऐसा ही कुछ ड्रू मैकइंटायर ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में कहा। ड्रू मैकइंटायर ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हुए सबसे पहले एक इमोशनल प्रोमो कट किया। उन्होंने अपने इस इमोशनल प्रोमो में कहा कि उनके जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ, फैंस उन्हें भूल गए। वो एक ऐसे सीएम पंक को याद रख रहे थे जो उन्हें छोड़ के कुछ साल पहले चला गया था। पर सीएम पंक के जाने के बाद सिर्फ ड्रू मैकइंटायर ने इन फैंस का ध्यान रखा था, और ये फैंस कितनी जल्दी ड्रू मैकइंटायर को भूल गए हेल इन अ सेल के बाद। ड्रू मैकइंटायर ने कई बातें कही, जिसमें से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाना उन्होंने एक मेन पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि कैसे रोमन रिंग्स और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के असली विलन्स हैं, ना कि ड्रू मैकइंटायर। उन्हें जल्द ही सैमी ज़ैन ने कन्फ्रंट करा। सैमी ज़ैन ने उन्हें कहा कि ये जो स्टोरी तू बता रहा है, अपना दर्द जो तू बता रहा है, ये हर इंसान के साथ है। उसके जीवन में कोई ना कोई उसका अपना गुजर जाता है, उसे किसी न किसी की वजह से कहीं और टाइम देना पड़ता है। ये कहानी मेरी है, ये कहानी जो ये सारे फैंस सुन रहे हैं, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख रहे हैं। सैमी ज़ैन ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करते हैं मैच के लिए, पर ड्रू मैकइंटायर कहते हैं तुम अभी 100% सही नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, अपने घर जाओ, अपनी वाइफ के पास जाओ और हॉलीडेज मनाओ। सैमी ज़ैन ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करते हैं, पर ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करने के बाद सैमी ज़ैन कमजोर पड़ जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर सैमी ज़ैन की पिटाई करने ही वाले थे, क्लेमोर किक लगाने ही वाले थे, इतने में हमें यीट मास्टर यानी कि जे ऊसो की एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलती है। जे ऊसो सैमी ज़ैन को ड्रू मैकइंटायर के हाथों से पिटने से बचाते हैं और ड्रू मैकइंटायर रिंग छोड़ के चले जाते हैं। बैक स्टेज सैमी ज़ैन और जे ऊसो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और वो कहते हैं कि सैमी, मैं अब ड्रू मैकइंटायर से मैच खेलूंगा। पर सैमी ज़ाइन जे ऊसो को कन्विंस करते हैं कि आज का मैच मैं खेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जे ऊसो कहते हैं आज का मैच तू मेरे भाई खेल ले ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ रॉ में, पर मैं इसके बाद ड्रू मैकइंटायर को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि सैमी ज़ैन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का रॉ पे मेन इवेंट सेटअप हो जाता है। पर सैथ रोलिंग्स ने एक बैक स्टेज इंटरव्यू दिया। सैथ रोलिंग्स ने रिवील करा कि जब उन्होंने सीएम पंक और रोमन रिंग्स को साथ देखा था, तभी उन्हें सीएम पंक पे इतना गुस्सा आया सर्वाइवर सीरीज पे कि वो टीवी के अंदर घुस के सीएम पंक को मारे। वो पूरी दुनिया के सामने रॉकी नेटफ्लिक्स पे सीएम पंक की बहुत पिटाई करेंगे, और ये इस वक्त इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट है। यानी कि फिर से रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स, ड्रू मैकइंटायर, रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स, केविन ओवंस, रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स। यानी कि एक बंदा और इतनी सारी राइवलरीज। मंडे नाइट रॉ पे फिर हमें देखने को मिला मेन इवेंट पे सैमी ज़ैन अपनी टूटी हुई कमर के साथ मैकइंटायर से भिड़ गए। कितनी देर लगनी थी मैकइंटायर को सैमी ज़ैन को हराने में। सैमी ज़ैन को फिर से 10वीं बार सिंगल्स मैच में ड्रू मैकइंटायर ने हरा दिया। पर मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर ने अपनी हाथ की खुजली सैमी ज़ैन पे और भी मिटाने की कोशिश करी, पर यहाँ पे जे ऊसो ने ड्रू मैकइंटायर से सैमी ज़ैन को बचाने की कोशिश करी, पर यहाँ पे जे ऊसो का भी आना काम नहीं आया जब न्यू ब्लड लाइन ने सैमी ज़ैन और जे ऊसो पे अटैक कर दिया। ड्रू मैकइंटायर तो बेशक पीछे हट गए, पर सोलो और उनकी गैंग ने तो ओजी ब्लड लाइन के सैमी ज़ैन और जे ऊसो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके पीट के रोमन रिंग्स को ट्राइबल कॉम्बैट मैच से पहले लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि हम की है डोमिनेट द न्यू ब्लड लाइन, और ओजी ब्लड लाइन का भविष्य खतरे में है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भी अब ओजी ब्लड लाइन के पीछे ही है।